तो दोस्तों अभी अभी सामने आया है एक नया सर्वे जिसमें कि प्यू रिसर्च सेंटर ने 24 कंट्रीज के लोगों से पूछा कि आप इंडिया को कैसे देखते हो, और इसका जवाब काफी ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में, क्योंकि दुनिया भर का परसेप्शन इंडिया के फ्यूचर को शेप करता है। सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखें तो अक्रॉस दीज 24 नेशंस मीडियन 46% लोग इंडिया को पॉजिटिव नजर से देखते हैं, जबकि 34% के व्यूज नेगेटिव भी हैं। यानी कि दुनिया का रिएक्शन इस पे डिवाइडेड है, लेकिन Still it is tilted a little towards the positive side। अब देखते हैं कि इंडिया पॉपुलर कहाँ है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव परसेप्शन इंडिया को मिल रहा है अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में। केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ 60% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उनका इंडिया के लिए पॉजिटिव नजरिया है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, यहाँ भी मेजॉरिटी इंडिया को रिलायबल और फ्रेंडली पावर के रूप में देखते हैं। लेकिन क्यों? तो इसकी वजह ये है कि अफ्रीका में इंडिया के ट्रेड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बैलेंस करने के लिए लोग इंडिया को काउंटरवेट के रूप में देखते हैं। तो फिर अब दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां से इंडिया को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है? तो बात करते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड। वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यहाँ इंडिया का परसेप्शन ज्यादा नेगेटिव है। सिर्फ 30 से 35% लोगों ने इंडिया को पॉजिटिव बोला है। यूएसए में भी मिक्स पिक्चर है, 44% पॉजिटिव लेकिन 40% नेगेटिव। अब इसकी वजह क्या होगी? लोगों का कंसर्न है कि इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फ्रीडम प्रेस और डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स बहुत लो हो चुके हैं। ग्लोबल मीडिया भी इस नैरेटिव को एम्पलीफाई करता है। अब अगर बात की जाए चाइना वर्सेस इंडिया परसेप्शन की, तो एक और इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट है। प्यू ने पैरेलल में चाइना का परसेप्शन भी स्टडी किया, और रिजल्ट्स ये हैं कि ज्यादातर कंट्रीज में इंडिया को चाइना के कंपैरिजन में बेटर इमेज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस में 68% पॉजिटिव फॉर इंडिया वर्सेस सिर्फ 28% पॉजिटिव फॉर चाइना। ऐसे ही केन्या में 74% पॉजिटिव इंडिया के लिए, लेकिन सिर्फ 40% चाइना के लिए। तो ये डाटा क्लियर करता है कि सॉफ्ट पावर के हिसाब से इंडिया का अपर हैंड है, स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड में। अगर इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप इमेज की बात की जाए तो क्वेश्चन एक और भी था सर्वे में कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल अफेयर्स में राइट डिसीजंस लेते हैं? तो यहाँ जो नंबर्स आए वो थोड़े मिक्स थे। अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में मेजॉरिटी लोगों ने मोदी को पॉजिटिव देखा है, पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये ट्रस्ट लेवल काफी लो था, ऑलमोस्ट 25 से 30% तक। इस डिवीजन से हमें ये समझ में आता है कि ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप को रिस्पेक्ट मिल रहा है, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ अभी भी स्केप्टिकल है। अब इसके इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे? दोस्तों, परसेप्शन इज नॉट जस्ट पीआर, ये जियोपॉलिटिक्स में एक वेपन है। जहां पॉजिटिव व्यू स्ट्रांग हैं अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, वहां इंडिया को अपनी इकोनॉमिक और कल्चरल डिप्लोमेसी और एक्सेलरेट करनी चाहिए। और जहां इमेज नेगेटिव है, यानी कि यूरोप और अमेरिका, वहां इंडिया को नैरेटिव इंप्रूव करना होगा, क्योंकि यही कंट्रीज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में पॉलिसी फ्रेमिंग में लीड करती हैं। तो ओवरऑल मैसेज क्लियर है कि इंडिया एक डिवाइडेड इमेज का सामना कर रहा है। ग्लोबल साउथ में एक राइजिंग पावर और रिलायबल पार्टनर, लेकिन वेस्ट में एक डेमोक्रेसी विद क्वेश्चंस। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया नेक्स्ट डिकेड में अपना नैरेटिव बैलेंस कर पाएगा और एक ट्रूली ग्लोबल लीडर बन पाएगा? आपको क्या लगता है, इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी ग्लोबल साउथ पे फोकस करनी चाहिए या वेस्ट के परसेप्शंस को चेंज करना चाहिए? कमेंट्स में बताइए।